अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं पहले तो आप तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने इज़्ज़त और जो आपने मोहब्बतें हैं आपकी मेरे साथ, और यहाँ पे आज केक भी काटा गया। बर्थडे तो मेरी 10 नवंबर थी, लेकिन आप सब ने आज जैसे यहाँ पे मदू किया और भी सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, मुल्की हालात आप सबके सामने हैं, और ये जो इंतशारी टोला है और जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार फैलाना है। आपने देखा कि 3 दिनों में ये लोग यहाँ पे पहुँचे और 3 मिनट में जो है ये यहाँ से भागे। तो इससे आप इनका अंदाज़ा लगा लें, और इनकी जो फाइनल कॉल थी वो मिस कॉल साबित हुई, और ये जो एक बहुत बड़ा शो जो बना रहे थे वो एक फ्लॉप शो साबित हुआ। मैं गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करूँगा, ख़ास तौर पर इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब को, कि जिस तरह उन्होंने तदब्बर, तहम्मुल और पेशेंस से इनको फेस किया, और जो ये एक इस तरह का तासुर दिया जा रहा था कि जी बिल्कुल ये तो तमाम रुकावटें इन्होंने तोड़ दी, इन पर गोलियां भी बरसाई गईं, उसके बावजूद ये सब लोग पहुंचे। हालांकि ऐसा नहीं था। जब गवर्नमेंट ने चाहा और जब ये हद से बड़े और जो डी चौक तक पहुंचे, तो उसके बाद आपने देखा कि इनको कुछ ही लम्हों में, और वो ख़ुद सब कोट कर रहे हैं कि 1500 से भी ज़ायद जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग थे, रेंजर्स या पुलिस, उन्होंने ये 3 मिनट में, 10 मिनट में ये सारी चीज़ें खाली करा ली। जो कहते थे कि हम अपना लीडर जो छुड़वाने आए थे, वो अपने कारकुनों को गिरफ्तार करके और वहाँ से भाग गए। और वो जो कहते थे कि हमेशा हम रहते रहेंगे और बिल्कुल नहीं हटेंगे, वो सबसे पहले वो लोग भागे। शर्म आनी चाहिए इस लीडरशिप को कि जिन्होंने अपने कारकुनों को फंसाया और उनको इतनी आजमाइश में डाला, और फिर वो इस तरह कुछ ही लम्हों में वहाँ से भाग गए। तो अब सबको इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो ये एनआरओ मांग रहे थे और जिस तरह वो वहाँ पे आए थे, अदालतें ही वाहिद हल है जो इनको कोई रिलीफ मिले या कोई और बेहतरी आए। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पीटीआई का वाहिद हल पीटीआई पी बनने में है, जिससे मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन है। अगर ये पुरअमन रहेंगे, पॉलिटिकल धारे में आएंगे, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर अपने ये इश्यूज़ जो हैं उनको आगे लाएंगे, तो ही कोई हल निकलेगा। सिर्फ इसी तरह एक मॉब की सूरत में आना और फिर कफन बांधने की बातें करना, और फिर आपने देखा जिस तरह जलाओ घेराव हुआ, जिस तरह इन्होंने इस्लामाबाद की जो सब्ज़ा था जिसको आग लगाई और बहुत तोड़ फोड़ की, मीडिया हाउसेस पर अटैक किया, दीगर शहरियों को नुकसान पहुंचाया। इससे आप इनके अज़ाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, इनको जगहें भी ऑफ़र की गई थी पहले, लेकिन इनकी वो जो बात है मैं ना मानूं वाली, और ये पता नहीं। और फिर मैं आपके तवज्जुद से वो जो सोशल मीडिया पे आकर लोगों को उकसाते हैं, उनको गलत गाइड करते हैं, अब तो वो खुद चुप हो जाएं। अब तो उन्होंने देख लिया जो कह रहे थे कि जी पूरा पाकिस्तान उमंड आया है और बस अब जेल खुलने वाली है, खान साहब बस अभी निकलेंगे, और वो ये भी तासुर दे रहे थे कि वो सीधा ही प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे और वहाँ पे जाके हेल्प लेंगे। तो वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये पूरा शो फ्लॉप हो गया। खुदारा वो जो सोशल मीडिया पे आकर बुकरात और सुकरात बनते हैं, लोगों को उकसाते हैं, हमारे बच्चे और बच्चियों के जहनों में जहर घोलते हैं, खुदा के वास्ते मुल्क के लिए अब इस तरह की चीज़ों को छोड़ दो, मुल्क को तरक्की करने दो। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। एससीओ में बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत आए। ये जो आइडिया एक्सपो हुई उसमें 50 से ज़्यादा लोग ममालिक से लोग आए। अब भी बैरून मुल्क के एक सदर यहाँ पे मौजूद हैं जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, जो ये लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल
तारीख है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का फ्यूचर बहुत ताबनाक है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छी हौसला अफजा खबरें हैं, लेकिन अब प्लीज़ लोगों को गुमराह ना करें और इस तरह के प्रोपोगेंडाज जो हैं वो बंद करें ताकि सुकून से रहें। तौर पर तो हम लोग गवर्नर राज के हक में नहीं हैं, लेकिन जो सूरत हाल बन रही है तो गवर्नमेंट को कुछ न कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। केपी इस वक्त सबसे ख़राब हालात हैं, वहाँ के लोग शाम ढले बाहर नहीं जा सकते, इवन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पुलिस एहलकार नहीं घूम सकते, शहरियों को तो दूर की बात है। तो केपी जिसके पास मैंडेट है, उनको जो मिला है, केपी के अवाम ने दिया है, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इनका पहला फ़र्ज़ ये है कि अपने सूबे में अमन लाएं, सूबे के लोगों के लिए बेहतरी लाएं। उसके बजाय ये सारे का सारा इनका जो भी कुछ है वो इंतशार फैलाना है। अब ये जो कॉल थी जिसको पता नहीं क्या कुछ कहा गया और इस तरह के चीज़ें बयान की गई कि पूरा पाकिस्तान निकल आया है। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे बताएं यहाँ से कितने लोग गए हैं। पूरे सिंध से आप मिसाल ले लें, किसी ने ट्रेनें नहीं रोकी थी, किसी ने आम ट्रांसपोर्ट जो कुछ दिनों से चल रही थी नहीं रोकी थी, रोड भी पहले चल रहे थे, जा सकते थे लोग। कितने लोग आए? बलूचिस्तान से इसी तरह नहीं आए, पंजाब से भी ज़्यादा लोग नहीं निकले। ये एक इंतशारी जत्था जिसमें बहुत से लोग किराए के लोग थे, जो अभी साबित भी हुआ है, जिसमें अफगान नेशनल भी थे जिनका काम ही सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना है, वो इसमें हरावल दस्ते का काम कर रहे थे, वही लोग थे। और हमेशा जब भी कोई कॉल आती है, आप देखें कि केपी गवर्नमेंट अपने तमाम तर वसाइल उसमें आते हैं। वो जो फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने के काम आती है वो भी उसमें होती है, और भले पूरे सूबे में आग लग जाए। वो जो दीगर बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज जो हैं, जो दीगर चीज़ों में काम आती हैं, वो भी सब यहाँ पे लाई जाती हैं। वो रेस्क्यू के जितने लोग हैं, जितने वसाइल हैं, वो वहाँ पे लाए जाते हैं और वहाँ से एक जत्था लाया जाता है। अदरवाइज कहीं से भी लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे। तो इस तरह की वो जो एक ये बना रहे हैं, जो बनाया था इन्होंने पूरा सिनेरियो, वो पूरा का पूरा ख़त्म हुआ। अब सुकून से रहें, पाकिस्तान को तरक्की करने दें और मुल्क बेहतरी की तरफ। शाह साहब, मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। वो अब ये अपना हक रखते हैं कि वो जो भी बात करें पॉलिटिकली तौर पर, लेकिन वो कोई इंतशार फैलाने की बात तो नहीं कर रहे। इलेक्शन में वो समझते हैं कि इलेक्शन बेहतर नहीं हुए, उसके लिए वो शुरू से बात करते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ ज़रूर देखें कि जो इलेक्शंस पर जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है मौलाना साहब को, वो केपी के लिहाज से हैं, क्योंकि हमेशा मौलाना साहब की ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो केपी में रही हैं, फिर बलूचिस्तान में रही हैं, तो वो उन्हीं से ही रिलेटेड हैं। तो अगर इलेक्शन ज़ाहिर है टाइम पे होंगे, मौलाना साहब के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पीटीआई वालों को मैं ज़रूर कहूँगा कि वो अब इंतज़ार करें 2029 का, जब इलेक्शन होंगे तो फिर ही जो बात होगी आगे बढ़ सकती है। अभी मुल्क को सुकून में रहने दें। जो हिकिड़ो ही मौक़िफ़ आहे त सिंध जी ॻाल्हियुनि ते का सौदेबाज़ी न थींदी, न पहिरियों कॾहिं कई आहे, न कयूं पिया, न कॾहिं कंदासीं। पीपुल्स पार्टी आहे जेका हर ॻाल्हि जे आॾो बीहंदी आहे। कालाबाग डैम हुजे, असांजी बीबी शहीद पाण धरने में वेठी, हाणे बि असांजी लीडरशिप जे तरफ़ों इहो वाज़े थियल आहे त का बि अहिड़ी शइ न थियण ॾींदासीं जेका सिंध जे ख़िलाफ़। कल के एहतजाज के बाद पीटीआई का मुस्तकबिल पीटीआई बनने में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन, अगर ये इसी तरह रहेंगे तो इनका फ्यूचर जो है वो तारीख है, डार्क है, कोई फ्यूचर पॉलिटिकल नहीं है। और बाकी वो जो चीज़ें हैं ये हकीकत थी, जो मीडिया से इल्म हो रहा था कि खान साहब इस पे मान गए थे, लेकिन बीबी इस पे नहीं मान रही थी। और फिर हुआ ये कि इतने दिनों की तैयारी जो है वो 3 मिनट लगे, और सबसे पहले बीबी और गंडापुर साहब जो थे वो हर अवल दस्ता बन के वहाँ से फरार हुए। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।